राधे राधे मित्रों, आज मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ। कहते हैं कि जब बच्चा छोटा होता है तो वो कृष्ण माना जाता है। हमारे सनातन धर्म में उसे कृष्ण यानी छोटा कान्हा जी मानते हैं। जब हम बेटी छोटी होती है तो उसे हम माता का स्वरूप मानते हैं, और जब बेटी बड़ी होती है तो उसे हम लक्ष्मी का स्वरूप मानते हैं। जब हमारा दामाद आता है तो उसे हम नारायण का स्वरूप मानते हैं। और जब हमारा बेटा छोटा होता है तो जैसे मैंने बताया वो कान्हा का स्वरूप होता है, मगर जब उसकी हम शादी करते हैं वो भी नारायण स्वरूप हो जाता है। और बहू जो हमारी आती है वो साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप होती है। बेटी को विदा करते हैं वो हमारे घर की लक्ष्मी, दूसरे घर में लक्ष्मी विराजमान होती है। अब वहाँ वो कैसे कौन करिए तो खैर संसार है। और जब हाँ किसी की बेटी हमारे घर में आती है तो हमारे घर में वो साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप आती है। तो ये बात हमारे धर्म के शास्त्र के अनुसार सत्य है। मगर जब दुनिया में और सास ससुर, एक बात और है, सास ससुर को महादेव और पार्वती माना जाता है, और माता पिता को भी महादेव पार्वती माना जाता है। कि सास ससुर हो और माता पिता हो, दुनिया कितनी फ़र्क करे पर दोनों बराबरी होते हैं। क्योंकि लड़की के माँ बाप हो चाहे लड़के के माँ बाप, ये महादेव और पार्वती के स्वरूप होते हैं। तो ये जब देव स्वरूप होते हैं तो संसार में अत्याचारी मनुष्य, क्रूर, गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा, हर चीज़ का अर्थ अलग निकालना, गलत अर्थ निकालना, फिर ये क्या स्वरूप होते हैं। ये बात मतलब मैं खुद से भी करती हूँ, आपसे भी करती हूँ। तो मेरे मानने में मैंने जहाँ तक सोचा मुझे ये महसूस हुआ कि शास्त्र में जैसे बताते हैं कि पहले देव थे, जब यहाँ कृष्ण जन्म हुआ, यहाँ राम जन्म हुआ, माता अवतार हुई, कई मतलब दैत्य थे। तो मेरा मानना यह है कि आज हम किसी को बोलते हैं ना कि फलाना बहुत अच्छा मनुष्य आदमी है, और हम फलाना मतलब जो भी है कि उससे हर कोई बोलता है वो भाई बहुत दुष्ट है, मर भी जाता कहते बहुत दुष्ट है। वो हमारा कुछ नहीं लगता, कुछ नहीं बिगाड़ता, कुछ नहीं, पर सुन के हमें मतलब बहुत खराब लगता है। आजकल तो फ़ोनों में देखा जाता है तो खून खौलता है, जो कोई गलत उसमें दिखता है और जो अच्छा उसमें दिखता है हमारा कुछ नहीं लगता। तो बड़ा दिल में प्यार आता है कि कितना अच्छा इंसान है। तो ये सब वाणी, ये सोचना, ये सब मतलब आज मेरा मानना है कि आज के डेट में यानी कि दानव आज भी हैं और देव आज भी हैं, धर्म आज भी है, क्योंकि धर्म से ही संसार चल रहा है, और अधर्म आज भी है। कौरव पांडवों के टाइम पे कौरव अधर्मी थे, पांडव धर्मी थे। आज मनुष्य कौरव पांडव नहीं है, मगर मनुष्य आज भी अधर्म है और आज भी धर्म है। भगवान आज भी है और तब भी थे और आगे भी रहेंगे। इंसान देव रूप आज भी हैं, तब भी थे, और देव साक्षात देव नहीं हैं पर धर्मात्मा आज भी हैं, ऐसी बात नहीं है। तो जिस घर में माँ बाप को महादेव और पार्वती का रूप माना जाता है, उस तरह उनको आदर किया जाता है, तो वहाँ देव स्वरूप हैं। जिस घर में बहू को लक्ष्मी माना जाता है वहाँ देव स्वरूप हैं। जहाँ बेटे को नारायण और दामाद को नारायण का रूप माना जाता है वहाँ देव स्वरूप हैं। और बेटी को माँ लक्ष्मी का रूप, माता का रूप जो भी मानो, दोनों माता ही हैं, वहाँ देव स्वरूप है। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ आप लोगों को यहाँ पर मेरी बातें कितनी सही और कितनी कैसे क्या लगी, मतलब इसमें मेरा सोचना गलत है या सही, कमेंट कर ज़रूर बताएं। और भगवान तो है क्यों नहीं है, क्योंकि हम चाहें ना हम इस धूप को कर सकते हैं। अब ये मौसम थोड़ा साफ़ हो रखा है, कल रात से बारिश थी, दिन भर बारिश रही, अब भी मिनटों में बारिश आ सकती है। अगर भगवान नहीं है तो ये हमारी हिम्मत तो नहीं है, कोई तो है। गर्भ में बच्चा जन्म लेता है, बच्चे को पूरा बच्चा कोई पेट में नहीं घुसाता है, ये एक भगवान की कृपा होती है। जो भी है वो भगवान, जो भी है प्रभा के रचाने वाले तो भगवान है, उसे बाहर जन्म देने वाले भी भगवान है, उसमें हाथ पैर ना जो भी है नए नक्श जो भी बनाते हैं वो सब कुछ करने वाला भगवान है। भगवान है, शक्ति आज भी है, मगर यही है कि जैसे मैं बता रही हूँ कि बाकी ये सब क्या है कि मेरे ये विचार काफ़ी दिमाग में आते हैं। आज मैंने कहा अपने मित्रों से शेयर करूँ, यानी आप लोग सोचें और बताएं।